नमस्कार, मैं दयाशंकर बिन। दोस्तों, आज हम एक ऐसी महिला के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अपनी बात सीधे एक लोअर क्लास फैमिली से लेकर सांसद भवन तक रखी और सांसद प्रत्याशी बनी और सांसद का चुनाव भी जीती। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अपने ही देश और अपने ही प्रदेश में वह लगातार गाली गलौज और अभद्र भाषा का शिकार बनती जा रही हैं। अभी कैराना के इकराना हसन का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो में वह भावुक होकर यह कह रही हैं कि मुझे लोग आतंकवादी कह रहे हैं, मुझे मुल्ली कह रहे हैं और मुझे गाली दिया जा रहा है। और यहाँ तक कि मेरे पापा को भी गाली दिया जा रहा है और पापा के साथ साथ पूरे परिवार को भी गाली दिया जा रहा है। लेकिन मैं इन लोगों से डरने वालू नहीं हूँ। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ, कौन सा कारण था, वह कौन सी बात थी जिसके चलते इकराना हसन के सामने इतनी बड़ी समस्या आ गई है। इकराना हसन को लोग गाली दे रहे हैं, कहीं मुल्ला तो कहीं आतंकवादी कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्यूचर तक क्राइम और मैं दयाशंकर बिन। दरअसल कैराना के एक मंदिर में भारी जनसंख्या में और भारी पथराव करके तोड़फोड़ की जाती है और तोड़फोड़ करने के बाद कैराना के ही जो हिंदू सुरक्षा सेवा समिति के जो जिला अध्यक्ष होते हैं रोहित प्रधान, वो अपने कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ हुआ धरने प्रदर्शन पर बैठते हैं। धरने प्रदर्शन पर बैठकर विरोध करना एक अच्छी बात है, लेकिन धरने प्रदर्शन पर बैठकर विरोध करते समय वह उनके ग्रुप के ही कुछ लड़के सामने आते हैं और जो इकराना हसन को वो लोग एक सोशल मीडिया के माध्यम से गाली गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए नजर आते हैं। जब ये वीडियो वायरल होती है तो इकराना हसन के जाने पहचानने वाले लोग उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते हैं। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद उनके खिलाफ लिखित नोटिस जारी होती है और उनको पकड़ा जाता है। अब इकराना हसन होती है, वह सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ती हैं और वह सरकार पे सीधा सीधा आरोप लगाती हैं कि मैं विपक्ष पार्टी की सांसद हूँ, इसलिए लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं, मुझे गालियां दे रहे हैं, मेरे परिवार को परेशान कर रहे हैं। लेकिन इधर इकराना हसन का साफ साफ कहना यह भी है कि आखिरकार जिस देश में आदित्यनाथ योगी और जिस प्रदेश में आदित्यनाथ योगी और जिस देश में मोदी की सरकार चल रही हो, वहाँ पर माताओं, बहनों और बेटियों की डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे एक मुस्लिम समुदाय का समझकर लोग मुझे एक मुस्लिम समझकर मुझे ट्रोल कर रहे हैं, मुझे गाली गलौज और मुल्ली और आतंकवादी जैसे शब्द से संबोधन कर रहे हैं। अब इधर इकराना हसन का एक यह भी सवाल उठ रहा है कि आखिरकार जो आज के समय में जो महिला सशक्तिकरण के तहत यह अभियान चलाया जा रहा है कि जगह जगह प्रदेश में, जिले में लड़कियों को कहीं पे आईएएस तो कहीं पे पीसीएस तो कहीं पे सीओ तो कहीं पे एसएचओ बनाया जा रहा है। अगर अपने ही प्रदेश में अगर कोई लड़की सुरक्षित नहीं है तो इन योजनाओं का कोई मतलब नहीं निकलता। इन महिला सशक्तिकरण का साफ फेल नजर आता दिख रहा है। अब इधर इकरा हसन का एक ये भी आरोप लगाते हुए नजर आई कि मुझे लोग ट्रोल कर रहे हैं, मुझे लोग गाली दे रहे हैं, मुझे कोई बात नहीं, मुझे इस बात की चिंता नहीं है। लेकिन आज के समय में जिस प्रदेश में आदित्यनाथ योगी की सरकार चल रही है, उस प्रदेश में आदित्यनाथ योगी बार बार यह दावा करते नजर आते हैं कि आज के समय में कोई व्यक्ति किसी लड़की को ट्रोल करके दिखाए, कोई लड़की को गाली गलौज देकर दिखाए और कोई उसे छेड़ कर समझाए तो हम उसे ठीक आने वाले 7 पुश्तों तक ऐसे पेश आएंगे कि वह किसी लड़कों, किसी माताओं बहनों को ट्रोल नहीं करेगा और कोई उसे बदतमीजी नहीं करेगा। लेकिन एक सांसद प्रतिनिधि को भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं, तो हमारे देश प्रदेश की बेटियां कैसे सुरक्षित है? अब ये सवालिया निशान पैदा हो गया है कि आखिरकार अभी तक आदित्यनाथ योगी के सरकार के एक भी नेता जो इकरा हसन के खिलाफ जिन लोगों ने गाली गलौज की है, अभद्र भाषा में टिप्पणी की है, उनके खिलाफ इनके पक्ष में कोई अभी तक नेता आया नहीं है और ना ही उनके खिलाफ कोई बयान देखने को मिला है। इधर एक और बात देखने को मिली है कि जो रोहित चौधरी हैं वह यह बार बार आरोप को खारिज कर रहे हैं कि मैंने इकरा हसन को गाली गलौज नहीं दिया, बल्कि इस बात को स्वीकार रहे हैं कि हमने धरना प्रदर्शन किया था, हमारे साथ कुछ लड़के आए थे और लड़के जो आए थे वही इकरा हसन को गाली गलौज और मुल्ला जैसे शब्द से संबोधित किया। लेकिन मैं उन लड़कों को जानता नहीं हूं। तो मैं आपसे साहब मैं एक ही सवाल करता हूं कि आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप जगह जगह के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, एक अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अपने समूह के लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानते नहीं हैं, उनको पहचानते नहीं हैं, उनकी भाषा शैली पर आप ध्यान नहीं देते हैं, तो आपका धरना प्रदर्शन करने का कोई मकसद ही नहीं निकलता। इधर इकरा हसन का एक और आरोप लग रहा है कि जो आदित्यनाथ और योगी और
मोदी की जो सरकार है इसमें अगर महिला सुरक्षित नहीं है तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। अगर इन आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई न की जाए तो आने वाले समय में हमारे प्रदेश की माता और बेटी बहनों के खिलाफ एक भारी संख्या में मुसीबत पैदा हो सकती है। लेकिन आज के इस समय में कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। लेकिन जहाँ तक आदित्यनाथ योगी की माने तो आज के समय में प्रदेश में काफ़ी हद तक जो महिला सशक्तिकरण को उद्देश्य दिया गया, उनको बढ़ाया गया है, काफ़ी उसमें सकारात्मक विचार और सकारात्मक चीज़ें नज़र आ रहे हैं। लेकिन इधर इकरा हसन का कहना है खैर जो कुछ भी हो रहा है इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज की कहानी में बस इतना ही, और ऐसे ही वीडियो और ऐसे ही समाचार को देखने के लिए, ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल फ्यूचर तक को आप लोग सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें और हमें सपोर्ट जरूर करिए। और हमें तब तक के लिए विदा दीजिए। नमस्कार।